हाँ, बहुत सुंदर, बैठिए प्लीज। एफोरिज्म में एक शब्द आया है, ईगो इज द हेल्पर एंड ईगो इज द बार। डिजायर के बारे में भी आया है, रीजन के बारे में भी आया है। रीजन वॉज द हेल्पर, रीजन इज द बार, डिजायर वॉज द हेल्पर, डिजायर इज द बार। तो वही जो अभी बात हो रही थी ना, बुद्धि भेदम, तो दो स्टेजेस होती हैं। ईगो क्या करती है, हमको एक भाव देती है कि यह मैं हूं, ये एक अहम भाव सेपरेटली। वो आवश्यक इसलिए है क्योंकि कई बार आप देखिए, अगर ये भाव रहता है ये मेरा घर है, अब ये ठीक है कि आपका घर नहीं है, किसी का घर नहीं है, अब ये भाव से आप लेते हैं हम संन्यास ले रहे हैं, अब मेरे घर में क्या हो रहा है, कूड़ा कचरा कहीं शहर, मुझे कुछ लेना नहीं देना नहीं, क्योंकि मैं न तातो न मातो न बंधु न भ्राता। पर ये देखिए अब इससे क्या समस्या हो रही है समस्या ये हो रही है कि आपने अपना काम जो करना था उसको अधूरा छोड़ दिया और आप चले गए भगवान की ओर, तो भगवान भी अधूरे मिलेंगे। सन्यासी को कभी भी भगवान पूर्ण रूप में नहीं मिलते हैं। ये श्री कृष्ण कह रहे हैं गीता में, जब वो बताते हैं, जब दो पथ की बात करते हैं तो कहते हैं जो केवल ज्ञान मार्ग से जा रहे हैं, मिलता मैं उनको हूं, लेकिन वो अपूर्ण और कठिन मार्ग, जो कर्मयोग के रास्ते से जाते हैं, उनको मेरा समग्र माम उसमें दर्शन होता है और सरल मार्ग होता है और आनंद से भरा हुआ। ये श्री कृष्ण की वाणी में कोट कर रहा हूं आपको, चैप्टर 12 की बात है। तो ईगो कैसे हेल्प करती है? ईगो हेल्प करती है इस प्रकार से कि भाई ये मेरी जिम्मेदारी है, ये मैं हूं, ये मेरी जिम्मेदारी है और मुझे उसको पूरा करना है। तो ये एक प्रकार से कि ये मेरा घर है, इसको मुझे साफ रखना है। पूरे शहर को मैं साफ नहीं रख पाऊं, कम से कम मैं अपने घर को तो साफ रखूं। तो उस प्रकार से वो हमको एक छोटा सा कार्यक्षेत्र दिया जाता है। कई बार लोग कहते हैं ना कि भाई मैं प्राइम मिनिस्टर को ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। मैं कहता भैया तुम अपने घर में तो संभाल लो, बच्चे तो संभलते नहीं तुमसे, तुम प्राइम मिनिस्टर हो, नेशनल पॉलिसीज डिसाइड कर रहे हो। तो ये एक ट्रेनिंग ग्राउंड है कि हम एक सीमित सत्ता को हम स्व समझते हैं, उससे जुड़ जाते हैं, ताकि हम उसके अंदर कार्य करके तैयार हो सकें उस समय के लिए जब हम सीमित से असीम। तब वो अवस्था आती है जब श्री रामकृष्ण परमहंस, जब उनका विवाह होता है, माँ शारदा से मिलते हैं, तो वो कहते हैं तुम एक बच्चे की माँ बनोगी या पूरे विश्व की माँ बनोगी? तो कहती है मैं पूरे विश्व की माँ बनूंगी। और उनके चरणों में सिर रख के श्री रामकृष्ण कहते हैं माँ। तो पहले तो यहाँ से प्रारंभ होगा ना आपकी ट्रेनिंग, कि जहाँ पर आप सीमित और सीमित से असीम, इसी चीज को ईशोपनिषद कहती है, विद्यांच अविद्यांच यस्त द्वेदो भयम सह। आज हम लोगों ने सुना था वो, अविद्यांच मृत्युम तीर्थवा विद्यांच अमृतम अश्नुते। तो ये जो अविद्या का जो स्कूल है, जो जिसमें ईगो है, डिजायर है, रीजन है, ये आवश्यक है एज ए ट्रेनिंग ग्राउंड, जिससे हम उसको विस्तार करते करते धीरे धीरे वी क्रॉस डेथ, मृत्युम तीर्थवा। फिर विद्या क्या करती है? विद्या हमको हमारे अमृतत्व का ज्ञान दे देती है। पर ये जरूरी है स्टेज। अंडा अगर पका नहीं है, आप उसको फोड़ देंगे तो गीत भी था ना, अंडा क्या जाने उसका क्या होगा ऑमलेट बनेगा। अगर आप प्रीमेच्योरली अंडा तोड़ेंगे तो ऑमलेट ही बनेगा, और अगर उसको पकने देंगे तो उसके अंदर से चूजा निकलेगा। तो ईगो की भी अपने, भगवान ने कुछ भी इस सृष्टि में ऐसा नहीं है जिसकी उपयोगिता नहीं है। आपको कामनाओं को छोड़ना है, लेकिन अगर आप प्रीमेच्योरली करेंगे तो लोग कहें हाँ बहुत अच्छा है, ये अच्छा कहते हैं स्पिरिचुअल वाले लोग, ये बात अच्छी लगती है कि भाई कामना महत्वाकांक्षा से दूर हटो, बस भगवान का भजन करो। अब ये सच है कि कई लोगों के लिए एक प्रकार की वो क्या कहते हैं, एक्चुअली वो आपने ऐसी चीज चटा दी तो लोग एक बस ये सब माया है। नो, दैट इज नॉट द पाथ। तो इसलिए दोनों का अपना स्थान है। ये दो स्टेजेस हैं डेवलपमेंट की। एक स्टेज है जहाँ ईगो, डिजायर, एम्बिशन जरूरी हैं, जो इंसान को पुश करते हैं। फिर एक स्टेज आती है जब आप इसके पार जाने को तैयार हैं, तब आप इसको जब छोड़ते हैं तो ये एक यंत्र आपका बड़ा सुंदर तैयार हो चुका है। अब उसको भगवान, आप छोड़ते नहीं हैं, आप वो यंत्र जो तैयार हुआ है ना, उसको आपने भगवान को सौंप दिया। अब वो जो यंत्र होता है वो अद्भुत होता है।